जो दिल का सुकून बीवी में है वो दुनिया के माल में नहीं है। हजरत आदम के पास तो सब कुछ था मगर जन्नत में दिल ना लगा। अगर जन्नत में दिल लगा तो फिर हव्वा के साथ में लगा। के साथ में हजरत हव्वा जब मिली तो अब दिल लगना शुरू हो गया। अब तो ऐसा दिल लगा अब तो जन्नत छोड़ने को मन ही नहीं करता। यार अब मुझे बताओ दुनिया की दौलत, एक बात बताऊं, बाप अगर चाहे बादशाह भी क्यों ना हो अपनी बेटी को घर पे नहीं रख सकता। तुमने कभी सोचा यार ये बाप अपनी बेटी को घर पर रखता क्यों नहीं? कोई भी बाप, मैं हूं आप हो, कल को आप भी बाप बनोगे, कोई भी अपनी बेटी को घर पे नहीं रखता। क्या 2 रोटी नहीं दे सकता था अपनी बेटी को? ये दे सकता था यार। बाज लोग तो ऐसे 50 लोगों को रोज खाना खिलाते हैं, भाइयों है क्या नहीं है, लेकिन बेटी को वो भी घर पे नहीं रखता। क्यों नहीं रख सकता? वजह ये है कि अगर माल से ही सब कुछ होता तो हजरत आदम को बीवी की जरूरत जन्नत में नहीं पड़ी होती, नहीं पड़ी होती। अगर माल से ही सब कुछ होता तो हजरत हव्वा को पैदा नहीं किया गया होता। इसीलिए बाप कुछ भी दे सकता है मगर वो सुकून बेटी को नहीं दे सकता जो उसके शौहर के घर में मिलता है। शौहर को दुनिया सब कुछ दे सकती है मगर वो सुकून नहीं मिल सकता जो उसकी बीवी देती है। कहाँ जा रहे हो? ए बेटा बैठ, क्या बात है भाई? कहाँ उठ रहे हो आप लोग? बैठ जाइए। बेटा एक बात बताऊं, मैं तकरीर कर रहा हूँ, मोहब्बत से सुन लो मेरे लाल। ये रेहान भाई की मोहब्बत में यहाँ आ गया, मैं तकरीर कर रहा हूँ, खत्म भी कर दूंगा तकरीर। 1.25 घंटा तकरीर हो गई मेरी। हाँ अगर सुन रहे हो तो मैं सुना रहा हूँ, और अगर आप जाना चाहोगे तो आपसे पहले मैं जाऊंगा। मैं तो कई हफ्ते भर से ज्यादा हुआ मुझे सोए हुए। जितना मैं जाग के बोल रहा हूँ ना इतना तुम जाग गए ना तो अस्पताल में हो गए। हफ्ता भर हो गया मुझे सोए हुए, सोया नहीं है बिल्कुल भी। और मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, आप उठ रहे हो। ये बड़ी, मेरे पास तकरीरों की कमी नहीं है, बहुत कर दूंगा, लेकिन लोगों मैं समझता हूँ ये सब शैतान बकाता है। ये काम की बात कर रहा हूँ तो अच्छी नहीं लग रही होंगी, मगर खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ शादी की अहमियत को समझो। लोगों तुम्हारी शादी होना इसकी अहमियत को समझो यार। अगर शादी की अहमियत को हमने समझा होता यार, 18 साल की बेटी पाल के, 20 साल की बेटी पाल के जवान करके तुझे हमेशा के लिए दे दी, इससे बड़ी कीमती चीज और क्या होगी? जो बेटी बाप की तुम्हारे निकाह में आई यार, वो तो सुबह को भी तुम्हारा ही काम कर रही है, रात को भी तुम्हारा ही काम कर रही है। रात को प्यास लगी पानी ला के दे रही है, दिन में तेरे कपड़े धो रही है, तुझे खाना पका के दे रही है। खाने में नमक तेज है तो तू ताने दे रहा, तेरे ताने सुन रही है, तू उसको डांट रहा, डांट सुन रही है। कपड़े तेरे धुल के दे रही है। मुझे बताओ तो खाना पका के रख दिया, इंतजार में खा ही नहीं रही है। मेरा शौहर आएगा, पहले वो खाएगा, बाद में मैं खाऊंगी। मुझे बताओ, कान खोल के सुनो नौजवानों, शादी करना है तो अपने घर वालों से कह देना खबरदार, जो डिमांड है की जो चाहेगा लड़की वाला दे देगा, तोहफा समझ कर रख लेना। उसके बाद खबरदार जो डिमांड की। यार वो अपनी बेटी दे रहा, और लोगों बेटी भी इतनी कीमती दे रहा कि उसके 2 गुर्दे भी होंगे, 2 आंखें भी होंगी, 2 कान भी होंगे। अल्लाह ना करे कभी ऐसा मौका आए तो मैंने बीवियों को आगे बढ़ के देखा कि अपने शोहरों को गुर्दे तक दे दिए उन्होंने। यार इससे ज्यादा कीमती चीज और क्या हो सकती है मेरे भाइयों? इस जहेज की लानत को मुआशरे से खत्म करो, वरना फिर पता नहीं कोई और आयशा अपनी जिंदगी की शाम ना कर दे, अपनी जिंदगी का चिराग ना बुझा दे। लोगों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि शादी करना मुस्तफा की सुन्नत है, और सुन्नत के तरीके पर रह के जब शादी करोगे तो जो शादी के बाद खुशियां मिलेंगी वो खुदा की कसम किसी जहेज में नहीं मिल सकती, जो बीवी से मुलाकात के बाद मिलेंगी। हजरत आदम इतनी बड़ी जन्नत में रहे तब सुकून नहीं, बीवी मिली तब सुकून मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शादी के बाद इंसान, एक बात और बता दूं मैं आपको, जब शादी करीब आए और शादी सुन्नत के तरीके पर हो तो लड़का हो या लड़की दोनों पर ऑटोमेटिक हुस्न आने लगता है। ये एक बरकतें हैं अल्लाह, बेशक बेशक ऑटोमेटिक हुस्न आने लगता है, लड़के पर भी और लड़की पर भी कुदरती हुस्न आता है। ये क्या है? ये शादी की बरकतें हैं। शादी के बाद जो सुकून ऑटोमेटिक मिलता है लड़का लड़की दोनों को, ये क्या है? ये रब की बरकतें हैं।
वो जहेज़ में सुकून नहीं है। अल्लाह ताला हमें शरीयत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा मौला कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद। अल्लाह ताला इस शादी को खाना आबादी बना दे। लोगों बातें तो बहुत सी थी जो कहने को मन चाहता था, लेकिन वक्त बहुत हो गया। 1 घंटा 40 मिनट के आसपास मेरी तकरीर हो गई। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर किसी मौके से इंशाअल्लाह मौका मैसर आया तो मैं आगे बढ़ूंगा। अभी बहुत से ऐसे सवाल थे मेरे ही जहन में जो अभी उनके जवाब देना बाकी रह गए। बहुत से ऐसे शादी के ताल्लुक से अभी गुफ्तगू करना थी जो अभी करना बाकी रह गई। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो होगी। अल्लाह ताला इस शादी को खाना आबादी बना दे। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।